क्या एक मशीन इंसाफ कर सकती है? क्या भविष्य की अदालतों में आपके केस का फैसला कोई एआई जज सुनाएगा? आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और गंभीर विषय पर, एआई इन कोर्ट्स, जस्टिस, बायसेस, फ्यूचर। दुनिया और भारत दोनों के संदर्भ में समझेंगे कि एआई न्याय व्यवस्था में कितना कारगर साबित हो सकता है। दुनिया भर में अदालतें केसों के बोझ तले दबी है। अब भारत को ही देख लेते हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार जुलाई 2025 तक भारत में ही लगभग 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हैं। एक केस का फैसला आने में सालों लग जाते हैं। एआई का मकसद जज की जगह लेना नहीं है, बल्कि उनकी मदद करना है। जैसे केस डॉक्यूमेंट का एनालिसिस। जब किसी ने जुर्म किया, मानो 2000 पेज में केस दायर हुआ, ऐसे में जज साहब की भी पसीने छूट जाएंगे। 1 से 2 महीने तक केस स्टडी में ही टाइम लग जाता है। ऐसे में एआई से आसान हो जाएगा पिछले फैसलों की खोज, अगर किसी ने दोबारा जुर्म किया हो या नहीं, यह पता करने के लिए एआई की इस्तेमाल किया जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन। इसमें अलग अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया जाएगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती और भी भाषाओं में। कोर्ट मैनेजमेंट को आसान बनाना। अब दुनिया में देखें तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। बात करते हैं अमेरिका की। कंपास टूल का मतलब होता है करेक्शनल ऑफेंडर मैनेजमेंट प्रोफाइलिंग फॉर अल्टरनेटिव सैंक्शन नामक एआई टूल है। वहां की कई कोर्ट्स और पुलिस डिपार्टमेंट इस्तेमाल करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है अपराधी के रीऑफेंड, मतलब दोबारा अपराध करने की संभावना का अनुमान लगाना। जज और पैरोल बोर्ड इस रिपोर्ट पर आधारित होकर तय कर सकते हैं कि आरोपी को जमानत, पैरोल या कितनी सजा दी जाए। समस्या इसमें यह है कि 2016 में ProPublica, एक अमेरिकी न्यूज संगठन ने रिपोर्ट किया कि कंपास ब्लैक और लैटिनो समुदाय के खिलाफ पक्षपात है। डेटा में मौजूद ऐतिहासिक भेदभाव, जैसे गरीबों, पुलिस की शक्ति, पिछला रिकॉर्ड, एआई के नतीजे में भी दिखा। परिणाम यह हुआ, ब्लैक लोगों को अधिक खतरनाक स्कोर दिए गए, जबकि कई बार में अपराध द्वारा नहीं करते थे। इसने एक बड़ा एथिकल डिबेट खड़ा किया। क्या एआई पर भरोसा किया जा सकता है अगर उसका ट्रेनिंग डाटा पक्षपात है? यूरोप ने एआई के लिए बहुत सख्त एथिकल गाइडलाइंस बनाए हैं। ईयू का कहना है कि एआई को पारदर्शी, निष्पक्ष और अकाउंटेबल होना चाहिए। यानी अगर एआई कोर्ट में उपयोग होगा तो हर निर्णय एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, ताकि जज और नागरिक समझ सके कि किस आधार पर नतीजा निकला। अब बात करते हैं। एस्टोनिया एक छोटा यूरोपियन देश है, जिसे डिजिटल नेशन भी कहते हैं। एस्टोनिया ने छोटे मामलों के लिए एआई जज का प्रयोग किया। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने किसी ग्राहक का बिल समय पर नहीं चुकाया, तो एआई एविडेंस देखकर निर्णय देता है। अगर किसी पक्ष में फैसला मंजूर नहीं है, तो वह मानव जज के पास अपील कर सकते हैं। फायदा ये होता है, छोटे छोटे केस जल्दी निपटा जाते हैं और असली जज बड़े मामले पर ध्यान दे सकते हैं। एआई के मामलों में चीन पीछे कैसे रह सकता है? चीन ने स्मार्ट कोर्ट की शुरुआत की है, जहां एआई, ब्लॉकचेन और बिग डाटा को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि केस का रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल रखना और सुनवाई तेज करना। ई-कॉमर्स और डिजिटल विवाद, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट्स, कॉपीराइट, डिजिटल फ्रॉड के मामले में एआई और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है, ताकि किसी भी सबूत को मिटा नहीं सके, ताकि छेड़छाड़ ना हो सके। एआई रिकमेंडेशन में जज को एआई एक कानूनी सलाह देता है कि कौन सा कानून लागू होगा और पिछले मामलों में क्या निर्णय हुए थे। अब हम भारत पर नजर डालें तो भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे व्यस्त न्यायपालिका है। अब बात करते हैं सुपेस टूल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। यह एआई जजों को केस, लॉ और पुराने फैसले ढूंढने में तुरंत मदद करता है। दूसरा है सुभाष, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। यह फैसलों को भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करता है। अब बात ई कोर्ट की। ई फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग और केस ट्रैकिंग, इन सब में एआई की भूमिका बढ़ रही है। कोविड-19 के समय भारत में वर्चुअल हियरिंग्स को अपनाया और यह एक डिजिटल न्याय प्रणाली की नींव साबित हुई। इन सभी कदमों में भारत में एआई का इस्तेमाल सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि आवश्यकता बन गया है। अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो एआई से न्यायपालिका को कई फायदे हो सकते हैं, जैसे केस निपटारे की गति तेज होगी, भाषा की प्रॉब्लम कम होगी, वकीलों और जजों का समय बचेगा और लोगों को सस्ता व तेज न्याय मिल सकेगा। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। एआई का इस्तेमाल गंभीर चुनौतियां भी लाता है, जैसे बायस। अगर डाटा पक्षपाती है तो एआई के नतीजे भी पक्षपात होंगे।
ट्रांसपेरेंसी की बात करें, एआई एक ब्लैक बॉक्स है। यह बताना मुश्किल है कि उसने नतीजा कैसे निकाला। और तीसरा है एथिक्स। इंसान सिर्फ कानून पर नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता पर भी आधारित होता है। क्या कोई मशीन किसी गरीब, औरत या हाशिए पर खड़े व्यक्ति की पीड़ा को समझ पाएगी? भविष्य की अदालतें शायद हाइब्रिड कोर्ट होगी, जहां छोटे मामलों का फैसला एआई करेगा और बड़े मामलों का निर्णय इंसानी जज देंगे। भारत में एआई न्याय को गांव-गांव तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। भाषा विविधता, केसों का बोझ और लोगों तक पहुंच, इन सब समस्याओं का हल एआई के पास हो सकता है। तो दोस्तों, एआई न्यायपालिका का विकल्प नहीं, बल्कि एक सहायक है। एआई जजों का बोझ कम करेगा, लेकिन अंतिम न्याय हमेशा इंसान के हाथ में रहेगा। आपको क्या लगता है? क्या आने वाले समय में एआई जज वास्तव में इंसान की जगह ले पाएगा, या हमेशा एक डिजिटल असिस्टेंट बनकर ही रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।